श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुदेव ने अपनी अभी कल की ही शिव महापुराण कथा में माघ पूर्णिमा तिथि की रात किए जाने वाले 1 रुपए के सिक्के वाला विशेष उपाय बताया है, जो कि उन्होंने आज तक कभी नहीं बताया। यह इतना लाभकारी और इतना गुप्त उपाय है जो कि आपको माघ पूर्णिमा की रात जरूर करना चाहिए। जब आपके हाथ में पैसे से तंग चल रहे हो, रुपये पैसा कहीं से भी प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हैं, तो उनसे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तो 12 फरवरी माघ पूर्णिमा की रात इस जगह रख देना। 1 रुपए का सिक्का, होगी हर मनोकामना पूरी। दोस्तों, सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी। इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12 फरवरी बुधवार को पड़ रही है इस महीने की सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा। हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। गुरुदेव ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की माघ पूर्णिमा बुधवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। ऐसा शुभ दिन पूरे 50 वर्षों के बाद आया है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुदेव ने कहा है कि जब भी माघ पूर्णिमा को बुधवार के दिन पड़े, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला यह उपाय इस दिन अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने इसे सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल का सबसे महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जितना भी दुख दर्द क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, तो इस उपाय को करने से आपकी नौकरी लग जाएगी। बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और यदि आप बहुत दिनों से गरीबी का सामना कर रहे थे और घर में धन नहीं आ रहा था, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस माघ पूर्णिमा के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने इसे पूरे साल भर ना किया हो, पर अगर आपने माघ महीने में पड़ने वाली माघ पूर्णिमा की रात को अगर इस उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह सुनहरा मौका ना जा सके और आपको यह उपाय करने का फल जरूर मिल सके। उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दें। भक्तों, यह माघ पूर्णिमा का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, वह इस माघ पूर्णिमा के दिन 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करने से बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को माघ पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो इस उपाय को पहले अच्छे तरीके से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद ही इस उपाय को करना। आपको इस उपाय को करने का वह फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी, दुख, समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको चाहे उसका कारण भी पता नहीं है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, और उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पुत्र दोष हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष भी हो सकता है, शनि दोष भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोषों का भी पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इस माघ पूर्णिमा के दिन 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय आप लोगों को विशेष रूप से कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आखिर इस वाले उपाय को हमें करना किस समय। सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह करना किसको है। यह उपाय किस लिए किया जा रहा है? सीधी सी बात है, यह उपाय मनोकामना की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, या फिर आपके जीवन में जो गरीबी है, जो दुख है, परेशानी है, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। आपका कोई बड़ा काम है जो कई वर्षों से नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को अपने किसी भी तरह की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो, अगर कोई भी माताएं बहन अपने घर की सुख शांति समृद्धि धन वैभव के लिए 1 रुपए के सिक्के वाला यह उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, वो इस विशेष दिन पर इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को जरूर करें। क्योंकि जो माताएं बहनें होती हैं, वह घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करती है, तो उसका फल
फल आपको बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत ही बड़ा होकर के मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा होती है और यह आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब समझते हैं कि 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। देखिए दोस्तों, माघ पूर्णिमा बुधवार को पड़ रही है और बुधवार का दिन भी है। उसी दिन आपको यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। मुख्य रूप से रात का समय होगा, रात्रि काल का समय होगा। कोशिश यही करना कि सही समय के अंदर ही आप इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को कर ले। अगर किसी कारणवश आप रात के समय इस उपाय को ना कर पाओ तो आप इस उपाय को सुबह के समय में भी कर सकते हैं, लेकिन रात के समय करोगे तो ज्यादा उत्तम फल आपको मिलेगा। देखो, शाम का समय रहेगा, प्रदोष काल का जो समय रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत लोगों के मन में सवाल खड़ा हो जाता है। दोस्तों, यह प्रदोष काल का जो समय होता है कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच होता है। दोस्तों, प्रदोष काल का समय 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक होता है। इसी बीच आप इस उपाय को अवश्य कर लें। गुरुदेव ने कहा है कि माघ पूर्णिमा की रात, इस दिन बुधवार के दिन, यह बहुत ही कम आता है, मतलब पूरे साल भर सिर्फ एक बार ही आता है। इसलिए जब भी आपको मौका लग जाए आप इस उपाय को माघ पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना। क्योंकि देखिए, जो हमारे भगवान श्री हरि विष्णु है वो सब जानते हैं कि आप मेहनत करते हैं, इसलिए आप थोड़ा देर से उपाय कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपये पैसे के लिए ज्यादा परेशान हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, तो आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं और नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं या फिर आपको धन की हानि हो रही है तो गुरुदेव ने कहा है एक छोटा सा उपाय इस माघ महीने के दिन आप जरूर कर लें। चलिए भक्तों, हम जान लेते हैं विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरुदेव ने बताया है कि सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 माह के दिन चुपचाप इस जगह रख देना। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से 1 महीने में बन जाओगे आप धनी। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन में धन को लेकर के जो लोग बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन सफल नहीं होता है और जीवन में जितनी भी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है, पैसे की समस्या बढ़ रही है, घर में पैसा नहीं आ रहा है या फिर थोड़ा बहुत पैसा आता है फिजूल, वह भी फिजूल खर्ची में चला जाता है। आपको क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, साथ ही साथ आपको 1 कटोरी नमक लेना है। 1 रुपए का सिक्का और नमक, यह दोनों चीजें आपको आपके घर में जो रोगी व्यक्ति है, जो आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके सिरहाने पर आपको रख देना है। जहाँ भी वह व्यक्ति लेटता है, जहाँ जहाँ वह व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने पर रख देना और उसी जगह पर रखकर छोड़ देना। इससे होगा क्या कि बहुत जल्दी उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर हो जाएंगी। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं, धन के बावजूद उनके घर में बीमारी रहती है, तो वह लोग यह पहला उपाय जरूर करें। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह भी 1 रुपए के सिक्के के साथ ही करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले 1 रुपए का सिक्का लेना है, इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले या फिर सफेद रंग की कौड़ी लेनी है और यह 1 रुपए का सिक्का और कौड़ी, इन दोनों को लेकर के माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी के सामने आपको पूजा करनी है और यह एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने साथ रखें और फिर आप देखेंगे कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे आपके पास पैसा रुकता है। आपका पर्स धन से भरा रहेगा, आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी। जो लोग कहते हैं कि पैसा आता है और रुकता नहीं है, हमारे भाग्य में शायद गरीबी ही लिखी है। जो लोग धन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर करें। 1 रुपए के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है। अगर नजर दोष अपने दुश्मनों को दूर करना चाहते हैं, देखिए नजर दोष किसी व्यक्ति को लग जाती है या उसके पैसे को लग जाती है तो अच्छा खासा घर बर्बाद होना शुरू हो जाता है। वहीं अगर घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे वार करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब हम किसी भी तरह से पीछे रह जाएं, जीवन में हम कभी भी सफल ना हो पाए, यह प्रयास हमारे गुप्त शत्रु करते रहते हैं। हम आपको बता देते हैं कि नजर दोष भी दूर हो जाएगा, इससे शत्रु दोष भी दूर हो जाएगा, शत्रुओं से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको करना क्या है, देखिए आपको केवल सिर्फ और सिर्फ 4 फूल वाली लौंग
लेनी है और 4 फूल वाली लौंग 1 कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देनी है। इसका धुआं आपको अपने पूरे घर में दिखाना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप माघ पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं और मंगलवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम है। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस माघ पूर्णिमा के दिन यह बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि बुधवार का दिन है और श्री गणेश जी का दिन है। यह दिन श्री हरि भगवान विष्णु का भी बन जाता है, क्योंकि इस दिन माघ पूर्णिमा पड़ रही है। अगर आप इस दिन यह उपाय करते हैं तो बहुत ही शुभ होगा, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। केवल 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है। इसके बाद में जो लौंग और कपूर होगी वह जल जाएगी और उसे किसी भी पौधे में जो कपूर और लौंग की राख होगी, मतलब जो कपूर तो उड़ जाता है, जो लौंग की राख होगी उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है। देखिए, जब इस उपाय को आप करेंगे तो चाहे आप पर नजर दोष हो, आपके घर में चाहे किसी व्यक्ति को कुछ करा रखा हो, आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई भी बुरी शक्ति हो, इस उपाय को करने से नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर हो जाता है और आपके पैसों पर लगी नजर वह भी दूर हो जाती है। आपको भी लगी हुई नजर वह दूर हो जाती है। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, नजर दोष को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम होती है। लौंग का यह उपाय रामबाण उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, साल 2025 की माघ पूर्णिमा दिन बुधवार 12 फरवरी के दिन पड़ रही है। कई सालों बाद ऐसा विशेष और अद्भुत शुक्ल पक्ष की माघ पूर्णिमा पड़ रही है, क्योंकि महाकुंभ पड़ने से माघ पूर्णिमा पर चांद 4 लग गए हैं। महाकुंभ 144 साल के बाद आता है, तो स्नान करना अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि और स्नान दान का शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार माघी पूर्णिमा 12 फरवरी बुधवार को है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 12 फरवरी 2025 को शाम 7:02 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा कहते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान और धर्म कर्म के कार्यों का बड़ा महत्व है। पंचांग के अनुसार इस साल 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी, तो ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन नमक का यह विशेष दुर्लभ उपाय करने से राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष, दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वो भी इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का यह उपाय हम भी करते हैं, 100% आप धनवान हो जाओगे। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, अगर आप धनवान ना हो जाए तो मुझे बताना। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट करके रख देगा। भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, ऐसा करने वालों को मैं सदैव ही धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण रखती हूँ। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे धनी। दिन दोगुना रात चौगुना होगी तरक्की। दोस्तों, नमक में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, विशेष रूप से महाधनी बना देता है? आखिर नमक में ऐसा क्या जादू है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, शुभ समय में इस दिन आपको भरोसा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया तो आप साक्षात ब्रह्मांड की सभी शक्तियों की कृपा प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य पूर्ण होते हैं और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर ही यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं होता तो यह दुनिया कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने समय से नमक का इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर कभी भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी हमें बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई घर की शान कहे जाने वाले अपने अंदर न जाने कितने ही ऐसे राज छुपा करके बैठा है। अगर
अगर जिस मनुष्य को पता लग जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। लेकिन दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य ही सफल होता है। तो दोस्तों भगवान शंकर का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलट करके रख देगा, आपको पूरी तरह से महाधनी बना देगा। अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह नमक का विशेष उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। अगर आप दुश्मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र आपको ये उपाय करने वर्ष से आपके दुश्मनों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। नमक के इस उपाय से आपके हाथों की लकीरें उभर करके आ जाएंगी, घर में बीमारी नहीं आएगी, आपका रोजगार व्यापार चल पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा। यह उपाय नहीं, आपके बंद किस्मत के ताले को खोलने की चाबी है और यह महा चाबी दोस्तों आपको प्राप्त करना है इस उपाय को करके। इस उपाय से चूकना मत। नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वह पाओगे। करोड़ों का खजाना भी आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों आप किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं नमक का यह उपाय। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें, आपका काम उसी दिन से हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीद करके लाना है, यानी कि डली वाला नमक आपको बाजार से लेकर के आना है। चाहे आप 10 रुपए का नमक खरीद करके लाएं, यानी डली वाला नमक ला करके इसे अपने घर के आग्नेय कोण यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें। अग्नि कोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको नमक को घर के इसी कोने में ला करके चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी विशेष अवसर पर या अमावस्या या पूर्णिमा के दिन या जीवन की शुरुआत करने से पहले, नए कल की शुरुआत करने से पहले कभी भी आप यह उपाय करें। आप जो चाहोगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार करके रख दें। फिर उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है, वह मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी जो नमः। दोस्तों इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर कम से कम 21 बार जाप करना है। दोस्तों यह मंत्र आपको नमक के सामने बैठ करके ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद एक दिन के लिए नमक को वहीं पर रहने दें, फिर उसके अगले दिन यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दें। दोस्तों यही वह कोना है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी कामयाबी का राज छुपा हुआ होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है और यह आपके शरीर से ला करके इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है तो आपको क्या करना है, अगले ही दिन वह नमक उठाकर किसी नदी में बहा दे। जैसे जैसे नमक घुले उसी प्रकार से आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सिर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी प्रकार से आपकी परेशानी भी उसी नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में बह करके चली जाएगी और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों कहते हैं इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखें। यह उपाय करके हमारे लोग जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है, आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करके देखें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई उपाय होगा जिससे आप लाभ पा सकते हैं तो वह आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नमक की शाम के समय कभी किसी को नमक नहीं देना चाहिए और ना ही नमक देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी को दे देते हैं तो आपकी घर की सुख समृद्धि चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्तों। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाएं, लेकिन याद रहे नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे माँ लक्ष्मी नाराज
नाराज हो जाती हैं। माता लक्ष्मी उस घर में वास नहीं करती हैं। जिस घर की साफ सफाई सुबह के समय होती है, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय से पहले घर का दरवाजा खोल देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और वह उसी घर में चली जाएगी जिसका दरवाजा सूर्य उदय से पहले खुलता हो। क्योंकि सूर्य उदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो माता के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल दे और साफ सफाई कर ले। दोस्तों, जादू टोना तंत्र मंत्र बुरी शक्ति बुरी हवा नजर दोष मात्र इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। नमक का यह उपाय जरूर करें। थोड़ा सा डेली वाला नमक ले और थोड़ा सा आटा ले और साथ साबुत लाल मिर्च लें, उसमें डंठल होनी चाहिए, 1 टुकड़ा कोयला ले और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारे। जिसे नजर लग गई हो सर के ऊपर से 7 बार घुमाए और चुपचाप इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर के अंदर ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। यह उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर वर्षों से करती चली आ रही है। यह 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो मामूली इंसान हैं। यह उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका उतरना भी जरूरी है। दोस्तों, आज मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, यदि आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय प्राप्त होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से माला माल हो जाएंगे। आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का यह उपाय आपको जरूर करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूल कर भी मत खाना। यदि भूल बस आपसे यह पाप हो गया, यह गलती हो गई, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा करें। यदि अपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी पाप होंगे वह आपके सिर पर आ जाएंगे। उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सिर आ जाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आपने किसी का नमक खा लिया तो उसका हक अदा जरूर करें। यदि आप उसका नमक खाकर भूल गए हो तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा। जीवन पूरी तरह से नरक की ओर चला जाएगा। आपने यह सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब किसी के यहाँ खाना खाने जाते हैं तो उसको पैसों की भेंट या फिर हम उपहार जरूर देते हैं, ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान व्यक्ति का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उल्टा आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी शुभ अवसर पर नमक का पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल, 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च और एक पानी की बोतल और एक सरसों के तेल की बोतल और 100 रुपए दक्षिणा के साथ, यानी आप पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को दान में अगर दे देते हैं तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, भगवान की सौगंध खाता हूँ, आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यह उपाय मैं भी करता हूँ और मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ, यदि यह कारगर सिद्ध ना हो तो हमारे चैनल सनातन ज्ञान को अनसब्सक्राइब कर देना। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नमक का उपाय कई सालों से किया जाता जा रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, ग्रह क्लेश है, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति भंग हो गई है, तब यह उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर के 1 बाल्टी में सादा पानी ले और 5 चम्मच नमक डालें, तब आप पोछा लगाएं। लेकिन याद रहे, जब पोछा लगाएं तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें और कहते रहें, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, यह आपको पोछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलना है। आपको यह भरोसा दिलाता हूँ, आपके घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, सभी परेशानी दूर भाग जाएंगी। दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वह माता लक्ष्मी के चरणों के द्वारा ही आता है। यदि आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, दुख होते हैं, तकलीफें होती हैं, सब भाग जाती हैं और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, स्थायी रूप से होता है। समस्त बिगड़े काम परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में कम से कम 2 बार अवश्य लगाना चाहिए।
दोस्तों, यदि घर में नमक कम हो तो यह दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। आपके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है। आपके घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी भी खाली मत रखना। नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक ला करके डिब्बे में डाल देना चाहिए। नमक का डिब्बा खाली रखना घोर पाप होता है, अशुभ माना जाता है। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं। जितना जल पवित्र है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वप्रिय महत्व है। दोस्तों, घर में यदि नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। इसलिए मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूँ कि कभी अपने घर के डिब्बे से नमक खत्म मत होने देना। पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं। घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। नमक जब आप बाजार से लेकर के आए, डिब्बे में डाले तो माता अन्नपूर्णा का नाम अवश्य लें और नमक माथे से लगाकर चूम करके डिब्बे में रख दें। इससे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है और जो भी यह नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता है। शरीर स्वस्थ हो जाता है, वह शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता है। दोस्तों, सनातन ज्ञान चैनल एक सटीक और धर्म शास्त्रों पर लिखित आधार जानकारी आपको देता है। लाल किताब पर लिखी जानकारी आपको देता है। बुजुर्गों से मिली जानकारी, गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही आपको प्रदान करता है। हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री आपको प्रदान नहीं करता है। शास्त्रों में मिली जानकारी से हम मनुष्य को सम्मान पूर्वक प्रदान करते हैं और हम कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे, जो आपको अच्छे लगे आप वह उपाय जरूर करना। उपाय 100% कारगर सिद्ध उपाय है। दोस्तों, यदि आपके घर में कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बार बार पड़ जाते हैं, तब आप एक खाली पानी की बोतल लें और उसमें सादा पानी भरें और 2 चम्मच नमक उस बोतल में डाल करके पानी में मिला करके, बोतल स्प्रे वाली होनी चाहिए, और उसी बोतल में नमक के साथ एक कपूर की टिकिया तोड़कर उसका पाउडर करके डाल दें। नमक में 1000 गुना एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं, इसकी सुगंध से जहरीले कीड़े भाग जाते हैं। तभी तो जो समुद्र के जो सांप होते हैं वह जहरीले नहीं होते। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर स्प्रे करें जहां पर मकड़ी के जाले हैं या जहां से कीड़े आ रहे हैं। दोबारा वहां से कीड़ा निकलना बंद हो जाएंगे, कीड़े उस रास्ते से नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे। यह उपाय और तरीका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया यह उपाय है। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, बाद में आप लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी की मैयत से आ रहे हैं तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक के पानी से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शमशान घाट से जो भी व्यक्ति होकर के आता है, किसी की मैयत से होकर के आता है, तो ऐसे कपड़े अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों पर कई ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं जो व्यक्ति को बीमार कर देते हैं। उसके घर में नकारात्मकता का साया तथा वास हो जाता है। उसके जीवन में घोर अंधकार आ सकता है, क्योंकि नमक में 1000 गुना बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसलिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को जरूर धोना चाहिए। नमक की सुगंध पाकर भी बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। दोस्तों, अगर बार बार चेहरे पर पिंपल आ जाते हैं, दाने मोटे मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूख जाता है, तब ऐसी स्थिति में एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लें और आधा चुटकी नमक डालें और रुई की सहायता से चेहरे पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं। इससे दाग धब्बे, चेहरे पर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नमक में कभी कीड़े नहीं लगते हैं। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है। दोस्तों, भूलकर भी चाय में नमक डालकर नहीं पीना चाहिए, वह चाय जहर बन जाती है। चाय और पत्ती के मिलन में यदि नमक डाल दिया जाए तो इससे जो भी मनुष्य पीता है उसकी हड्डियां गल जाती हैं, उनकी हड्डियों का सूरमा बन जाता है। नमक ज्यादा खाना भी शरीर के हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है, इससे हड्डियों का सूरमा बन सकता है, आप कमजोर हो सकते हैं, आपकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ सकती है, आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए नमक कम मात्रा में खाना चाहिए, न कम हो न ज्यादा हो। नमक सीमित मात्रा में खाने से शरीर आरोग्य तथा सौभाग्य
दुर्भाग्यपूर्वक जीवन के साथ बलपूर्वक खड़ा होता है। देखिए, शुगर की बीमारी वाले लोगों के लिए ज्यादा नमक खाना सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, यदि नमक के डिब्बे में 2 लौंग डालकर रखी जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नमक के डिब्बे में 2 लौंग जरूर डाल करके रखना चाहिए। यदि आप लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डिब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आपका राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु केतु आपके पीछे लग सकते हैं। आपके घर में राहु काल तथा भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। लोहे में नमक नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए वह हम आपको बताएंगे। देखिए, नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहें। हम नमक के और भी कई उपाय बताएंगे जो बहुत ही गुप्त राज हैं। यह उपाय शायद ही कोई आपको बताएगा। 1 किलो नमक डालकर किसी जानवर को दफनाया जाए और ऊपर से 2 किलो नमक उसके शरीर पर डालकर दफन कर दिया जाए तो कीड़े मकोड़े जानवर पर नहीं लगते हैं। आराम पूर्वक बिना किसी बुरी स्मेल के, सड़न गलन के साथ बीमारियों फैलने का डर 100% खत्म हो जाता है। बॉडी बहुत जल्दी गल करके नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मलिन हो जाती है। यदि किसी जानवर को ऐसे दफनाया जाए तो बुरी बदबू नहीं आती। आस पड़ोस मोहल्ले में बीमारी होने का खतरा 100% खत्म हो जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि बाथरूम में कांच के प्याले में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु खत्म हो जाता है। बाथरूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और यह नमक जैसे जैसे कम होगा वैसे ही घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नहाने से सूक्ष्म कीटाणु का खतरा कम हो जाता है। लेकिन याद रहे, हर महीने नमक बदलते रहें। बचे हुए नमक को बहा दें, फिर यह प्रक्रिया करें। अगर नहाने से पहले नहाने के पानी में 1 चम्मच नमक डालकर स्नान करें तो शरीर के समस्त रोग बीमारी खत्म हो जाती हैं। निखार बढ़ाने के लिए शरीर पर यदि पुरानी मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के लिए नमक मिले पानी से हफ्ते में 1 बार स्नान जरूर करना चाहिए। हम भी पानी में नमक डालकर स्नान जरूर करते हैं। आप भी जरूर करें और इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट की मानते हैं यदि नमक में गर्म पानी से और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर यदि चांदी के गहने साफ किए जाए तो उसमें चमक आ जाती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि काले कपड़े में डेली वाले नमक को बांधकर तकिए के नीचे सिराने रखकर सोया जाए तो यह हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे सोख लेता है और सुबह इस नमक की पोटली को कहीं पर छुपा कर रख दे और दोबारा जब आप सोए तो फिर दोबारा इसे रख करके सो जाए। यह प्रतिक्रिया लगातार 1 हफ्ते तक करने से लाभ मिलता है। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है। दोस्तों, आपके ऊपर 7.5 ढैया चल रही है, राहु केतु ने आपको बांध रखा है, तब ऐसी स्थिति में 5 नमक की रोटी काले कुत्ते को खिला देने से वह दोष कम हो जाते हैं। अगर कुत्ता ना खाए तो कोई बात नहीं, कुत्ता बस रोटी को हल्का सा चख ले। आप अपना कर्तव्य करें, इससे राहु केतु भगवान शनि देव शांत हो जाते हैं। अगर नमक का छिड़काव घर के मेन द्वार पर किया जाए तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है तथा आने वाले कीड़े मकोड़े वापस हो जाते हैं, आपके घर की ओर नहीं आते हैं। नमक में कीड़े भगाने की बहुत अधिक शक्ति होती है। पॉजिटिव को खींचने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही मर जाती है। इसलिए नमक का हमारे घर में होना बहुत ही आवश्यक है ताकि हमें हर बुराइयों से बचाव मिले। दोस्तों, अगर मान लीजिए खाने में आपको नमक कम लगने लगे या नमक ज्यादा लगने लगे, तब आपको 100% समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर शनि तथा राहु केतु की दशा चल रही है। और अगर खाना खाते समय नमक आपको सीमित मात्रा में लगे, नमक की लालसा कम लगे और चुपचाप आप खा लेते हैं, तो समझो भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न है। आपके ऊपर तथा आपके जीवन पर किसी भी ग्रह का कुप्रभाव नहीं है, क्योंकि जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं उनके ऊपर शनि की दशा चल रही होती है। दोस्तों, एक अंतिम उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। यह उपाय करके पल भर में रंग से राजा बन सकता है व्यक्ति। आपकी काया पलट करके रख जाएगी, आप हो जाएंगे महाधनी। देखिए दोस्तों, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी गेहूं का आटा और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर अपनी हथेलियों की सहायता से आटा गूंदे, हाथ में रख करके ही गूंदे, बिना बर्तन के, और हथेलियों से मसल करके एक लोई या एक गोली बना ले और फिर यही आटा किसी भी गाय माता को खिला दे। आप चाहे तो पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी दिन खिला सकते हैं। अगर अमावस्या और गुरुवार का दिन हो तो
और भी शुभ है। दोस्तों अब इसे होगा क्या, वह हम आपको बताते हैं। देखिए, हथेली में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का वास होता है, ब्रह्मा का वास होता है। और जब आप आटे वाली और नमक वाली, हल्दी वाली यह प्रक्रिया करेंगे तो भगवान विष्णु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु को हल्दी अति प्रिय है और यदि आटे वाली हल्दी में तथा नमक मिले हल्दी आटे में जब आप अपने हाथों द्वारा लोई बना करके गाय माता को खिलाते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश प्रदान करती है। यह उपाय आपको शायद ही कोई बताएगा जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। पितृ दोष, शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष, यहाँ तक कि काल सर्प दोष सब खत्म हो जाते हैं। नमक का दान हर साल में किसी भी व्यक्ति को चाहे कुछ भी हो जाए दक्षिणा डालकर जरूर करना चाहिए। इससे आपका मन भी हल्का होगा, आपके पाप भी खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे तब आप कामयाबी की ओर बढ़ोगे, तरक्की की ओर बढ़ोगे। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेंगे। दोस्तों अगर रविवार को नमक का दान किया जाए तो भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। सोमवार को दान किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को दान किया जाए तो मंगल मजबूत होता है। बुधवार को दान किया जाए तो गणेश जी की कृपा बरसती है, बुध ग्रह मजबूत होता है। गुरुवार को दान किया जाए तो गुरु मजबूत होकर के बल प्रदान होता है। शुक्रवार को नमक का दान किया जाए तो माता लक्ष्मी धन से माला माल करती हैं तथा शनिवार को नमक का दान करके भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और राहु केतु से मुक्ति प्रदान करते हैं। हम आपको कई ऐसे गुप्त राज बताएंगे जो नमक अपने अंदर लिए हुए बैठा है। दोस्तों नमक को कभी भी गलती से भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए, घोर अशुभ माना जाता है। चीन में नमक गिरने पर बर्बादी का सूचक माना जाता है। भारत में नमक गिरने पर कर्जे का संकेत माना जाता है। जापान में नमक गिरने पर मुसीबत आने का संकेत समझा जाता है। इसलिए गलती से भी नमक गिरने पर तुरंत माथे से लगा करके नमक को चूम लेना चाहिए, क्योंकि नमक बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। क्योंकि नमक को माता लक्ष्मी तथा धन की देवी से जोड़ करके देखा जाता है। यह समुद्र से माता लक्ष्मी के चरणों से होकर के आता है। अगर आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।